देखो, आज की जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसका पहला प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम्हें स्थायी हो जाएगा। पहला प्रश्न ये है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब संविधान में अनुसूची समझो इसको, संविधान में कितने भाग थे? मूल 22। अब सुनो, हमारे पूरे देश की शासन व्यवस्था को क्या 22 भागों में लिखा जा सकता है क्या? इतने विशाल काम को केवल 22 भागों में समाहित किया जा सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या किया, प्रत्येक भाग या फिर जहां जहां आवश्यकता पड़ी उस भाग की डिटेल के लिए, ज्यादा अधिक जानकारी के लिए अनुसूची बनाई। अनुसूची यानी बाद में सूची, ये बनाई गई। जैसे पहला भाग कौन सा है संविधान का? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत और भारत के राज्य क्षेत्र। इसमें केवल भारत का क्या नाम, राज्य कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, इतनी डिटेल है। पर कौन कौन से राज्य भारत में है, किसकी सीमा कहाँ है, कितने राज्य हैं, इन सब के लिए पहली अनुसूची है। उस अनुसूची में सारा विवरण दे रखा है। आया समझ में? एक ये व्यवस्था है संविधान की। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? मूल 8 थी, अभी कितनी है? 12। अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 9वीं अनुसूची कौन सी जुड़ी? ये भूमि सुधार से संबंधित जुड़ी। 10वीं कौन सी जुड़ी? दल बदल से संबंधित जुड़ी। 11वीं कौन सी जुड़ी? ग्राम पंचायत के कार्य। और 12वीं कौन सी जुड़ी? नगर पालिकाओं के कार्य। इस तरह से 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। अनुसूची का मतलब, जैसे हमारी किताब में पाठ होते हैं ना, पाठ, तो पाठ पूरा होने के बाद, जैसे मान लो पहला पाठ है फसलें। अब फसलें क्या सारी फसलें एक पाठ में समाहित हो सकती है क्या? तो उसमें तो मोटा मोटा फसलों के प्रकार डाल देंगे, पर पूरी फसलें उनको कैसे पैदा करना, कैसे क्या करना, उसकी डिटेल के लिए उसी पाठ से संबंधित एक अनुसूची बना दी। ये अनुसूचियां अभी वर्तमान में 12 है। बोलो कितनी है? 12। अगला प्रश्न, दल बदल कानून के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय, दिमाग लगाओ, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। इसको समझो, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल कानून लाया गया। यानी कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य अपना दल नहीं बदल सकता। इसकी डिटेल फिर बाद में जब मौका मिलेगा हनुमान जी बताएंगे। अगला प्रश्न, अच्छा देखो, जैसे राज्य लोकसभा में निर्णय कौन करेगा दल बदल के लिए अयोग्य घोषित करने में? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है। कौन है अभी? सीपी राधाकृष्णन। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? हाँ, बोला करो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? बोलो। 6। पहले 7 थे, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया। कौन सा? संपत्ति वाला। अब 6 रह गए। कौन सा? देखो 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, सभी प्रकार की समानता, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, और छठा कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद, जो बोलो बोलो, अनुच्छेद 32 याद होना चाहिए। अगला, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका, शासन के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका में वास्तविक प्रयोग शक्तियों का कौन करता है? वास्तविक प्रयोग कौन करता है? बोलो। हाँ बोलो। प्रमुख तो राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख, पर शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? जो आए हैं चुपचाप बैठ जाना। कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की सलाह पर, देखो क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेगा तभी निर्णय करेगा, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसीलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का निर्णय चलता है, अकेले का नहीं, मंत्री परिषद की सलाह से। आया समझ में? अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निपटारा कौन करता है? चुनाव से संबंधित निपटारा कौन करता है? मतलब चुनाव वैध हुआ कि नहीं हुआ, अवैध तो नहीं हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, कौन ध्यान रखेगा? दिमाग लगाओ, कौन ध्यान रखेगा? दिमाग लगाओ, कौन रखेगा? कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वो ध्यान रखेगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित भी वही ध्यान रखेगा।